सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना की अध्याय को शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 8वें अध्याय से हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए, जान रहे हैं। मैत्रेय और विदुर, मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे उत्तानपाद राजा का बेटा ध्रुव महाराज का चरित्र। विदुर जी जानना चाहते थे, ध्रुव महाराज का चरित्र को जानना चाहते थे, तो मैत्रेय मुनि उसको बता रहे। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ा है, सुना है, जाना है। 5 बरस का बच्चा ध्रुव सौतेली माँ के कटु वचन सुनकर क्रोधित हुआ। उनकी माँ की वचन, माँ सुनीति माँ की वचन को सुनकर उसको अपना मन में धारण किया और सीधा भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल निकला। उसकी माँ ने उसको रोका नहीं, रुको रुको नहीं बोला नहीं। उस माँ भी चाहती थी 5 बरस से बच्चा भगवान का भक्ति करना सीखना चाहिए करके। जब भी उनको रास्ते में नारद मुनि मिले, गुरु की कृपा हुई, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दीक्षा, गुरु का जो वचन वो अपने मानव में धारण करके गुरु ने बताया हुआ मार्ग से ध्रुव महाराज ने मधुवन में गए और उधर तपस्या की। ये हम लोग सबने जाना। ये हम लोग 8, 9, 10, 11 ये 4 अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या जाना। ध्रुव महाराज का चरित्र कैसा था, वो किस इच्छा के में तपस्या करने के लिए गया था। वो मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहिए, वही एक इच्छा। मगर उसने कितने दृढ़ निश्चय, ये जो सब जो हम लोगों ने पढ़ा, ये भक्तों को किस तरह रहना चाहिए, ये शिक्षा मिल रहा है हम लोग को। ध्रुव महाराज की जो बर्ताव से हम लोग ये समझना चाहिए हमारे अंदर कैसे दृढ़ता आना चाहिए, दृढ़ निश्चय आना चाहिए। ध्रुव महाराज ने अपने दृढ़ता से भगवान का कृपा प्राप्त की, भगवान का दर्शन हुआ उनको। भगवान का दर्शन होते ही उन्होंने जो भी मन में इच्छा की थी वो उसको तुच्छ लगा रही। मैंने एक छोटे से कांच के टुकड़े के लिए इतना तपस्या की, मुझे अभी हीरे मिल गए। भगवान बोल रहे ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज एकदम भगवान को देखते ही वो आश्चर्य से भ्रमित हो गए। फिर भगवान उसको शंख लगा दे, उसके गाल को शंख स्पर्श करते, वो तुरंत गुणगान करने लगते। ध्रुव महाराज गुणगान करने लगते और भगवान बोलते, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो ध्रुव महाराज बोलते, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो मिल गए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कृपान से बोलते। और भगवान जानते ना, हर एक के अंदर भगवान का वास है। भगवान जानते उसके मन में क्या इच्छा, उन्होंने उसकी इच्छा पूरा की। और उनका जो कुछ इच्छा पूरा करने के बाद ध्रुव महाराज वापस राज्य में आए। तो उत्तानपाद राजा को नारद मुनि के द्वारा मालूम पड़ा उसका बेटा ध्रुव जंगल में तपस्या करे। वो लोग भी आ रहे थे, उनकी सौतेली माँ सभी आए। तो ध्रुव महाराज उसको मिलते हैं, फिर उनको प्रणाम करते हैं। वो सब उनके मन में जो वैर भाव था, जो जो इच्छा थी, जब भी भगवान का दर्शन करते वो सब लुप्त गया। उनका शरीर दिव्य बन गया और वो अपने राज्य में आए। राज्य में आके उसका पिता उत्तानपाद ध्रुव को राजा बनाकर वो जंगल में तपस्या करने के लिए गए। उसके बाद ध्रुव महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए। इधर बताया हुआ है क्षत्रिय और वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए। भगवत गीता में हम लोग देखते हैं ना,
यज्ञ यज्ञ शिष्टाशिनो संत मुंचनते सर्वकिल। यज्ञ करने से क्या होता है, हमारा सब पाप कर्म नष्ट हो जाता है। भगवत गीता में भगवान बताते। इधर ध्रुव महाराज में अनेक अनेक यज्ञ करके ऐसे राज्य संभाला, अपने प्रजाओं को पुत्र के जैसे सभी वो उनके राज्य का विस्तार इतना बड़ा था, पूरा भूमंडल सागर समुद्र सब 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 इतना बड़ा राज्य था। अपने प्रजाओं को अपने पुत्र के समान, और प्रजा लोग भी ध्रुव महाराज को अपने पिता के समान मानते थे। उन्होंने यज्ञ किया, बहुत सारे यज्ञ करके इतना उन्होंने पुण्य प्राप्त किए। जब ही अचानक उसका भाई उत्तम का मृत्यु हुआ यक्षों से, तो राजा का ही कर्तव्य है अपने प्रजाओं का रक्षा करना। राजा का कर्तव्य प्रजाओं का रक्षा करना। उन्होंने तुरंत यक्षों के नगर अलकापुरी में चले गए और उनका वध करने शुरू। ऐसे देखे तो हम लोग देख सकते हैं, ये तो ध्रुव महाराज को तो भगवान प्राप्त हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ, फिर इसको क्रोध क्यों आया, क्रोध के वश यक्षों को क्यों मारा, ऐसे भी हम लोग सकते हैं। मगर राजा का कर्तव्य है अपने प्रजाओं का रक्षा करना, प्रजाओं का रक्षा करना ये कर्तव्य। फिर ऐसे यक्षों का वध किया, तो एक यक्ष ने उसका भाई को मारा था। उन्होंने हजारों यक्षों को मारा। तभी उनके सभी ऋषि मुनि लोग उनके पितामह मनु के पास जाके बोलते, देखो ये क्या कर रहा है। हा? तो मनु महाराज आके उनको समझाते। हम लोग ये सब पढ़ा है। मनु महाराज आके समझाते कि क्या कर रहे हो, नरक के रास्ता अपना रहे हो। ये यक्ष ने आपका भाई को वध किया, तो आपने इतने सारे यक्षों, ये जान लो आपके अंदर जो आत्मा है, ये सारे यक्षों के अंदर भी वही परमात्मा है, ये जीवात्मा है। एक गलत है, आपने जो किया वो गलत है करके उसको समझाते। समझाने के बाद ध्रुव महाराज को यकीन होता, हाँ मैंने जो किया हुआ गलत है। इसके लिए वो युद्ध करना बंद कर देता है। युद्ध करना बंद कर देता है तो तुरंत कुबेर को मालूम पड़ता है। एक कुबेर और यक्ष सब कौन है, शिव जी के भक्त है वो लोग, शिव जी के दास है, शिव जी के सेवा करने वाले। मनु महाराज बताते हैं उनको, देखो ये यक्ष और कुबेर शिव जी के भक्त है, उनका दास है। शिव जी किसके भक्त है, भगवान के भक्त है। आप जो उनके शिष्यों का मारेगा तो इसका आपको फल भोगना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा मत करो करके मनु महाराज बताते। तो तुरंत ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देता है। कुबेर आते, धनपति कुबेर आके मनु ध्रुव महाराज के समक्ष खड़ा होके ये श्लोक बोल रहे। अभी हम लोग तीसरा श्लोक जो कर रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग एक अध्याय में, इस जो अध्याय 12वां अध्याय में क्या है, इसको थोड़ा हम लोग जान लें। यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ करके ध्रुव महाराज 36 करोड़ 36,000 बरस राज्य करते हैं ना, आगे आएगा 36,000 बरस ध्रुव महाराज राज्य करते हैं। और सब सुख संपत्ति, पत्नी, घर, सब 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 जो भी उनका था वो सब छोड़ के बद्रिकाश्रम में जाते। बद्रिकाश्रम में जाके उधर प्राणायाम करके अपना योग द्वारा अपने इंद्रियों को नियम के वो शुद्ध हो जाते। उधर बद्रिकाश्रम में जाके वो 3 बार जल में स्नान करके वो शुद्ध हो जाते हैं और अपने इंद्रियों को वश में कर लेते। तो इंद्रियों को ऐसे वश में कर लेते हैं तो उनका शरीर शुद्ध हो जाता है और दिव्य बन जाता है, चमकने लगता है। उसे आकाश से दिव्य विमान, वो भी कैसा, सूर्य जैसे चमकने वाला जो एक विमान आता है, विमान आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसका अंदर नंद सुनंद विष्णु के भक्त रहते हैं, वो आके ध्रुव महाराज को
प्रणाम करके बोलते ध्रुव महाराज उनको प्रणाम करके ये हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, उसको क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था, उसको ऐसा हक्का बक्का होके उनको खड़ा रह के प्रणाम करते हैं। और वो लोग नंद सुरन बताते आप 5 वर्ष के थे तभी अपने इतना व्रत नियम पालन करके भगवान का दर्शन किया, भगवान ने हम लोग को आपको भगवत नाम लेके आने के लिए विमान भेजा। तो ध्रुव महाराज वो विमान को आरती करता है, सबको ऋषि मुनि सभियों को प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, सभी को प्रणाम करता है दंडवत प्रणाम करके वो उसी समय काल आ जाता है। काल फिर ध्रुव महाराज काल को देखता ही नहीं, काल के सर के ऊपर पाँव रखे विमान में बैठते हैं। विमान देवता द्वारा लाए विमान में बैठता है। तो बैठ के उसको थोड़ी देर में उसको याद आ जाता है, अरे मैंने मेरे माँ को छोड़ दिया है। तो याद आता है, तो उसके मन में ये सोच आने के पहले वो जो नंद सुनंद उनको मालूम पड़ता है, तो तुरंत बताते आप चिंता मत करो, देखो आगे के विमान में आपकी माँ जा रही करके उसको दिखाते। ये जो इतना सुंदर आख्यान है इसमें इसे लास्ट में बताया, इस ध्रुव महाराज की कथा को सुबह और शाम पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। भक्तों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा उसको सुना, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी ध्रुव महाराज का आख्यान सुनते हैं। नारद मुनि जैसे महामुनि लोग भी ध्रुव महाराज की इस कथा सुनने मात्र से, इधर दिया है चैप्टर के एंड में दिया है, इस कथा को सुनने मात्र से हमारा सब कलमश पाप दूर जाता है। कभी पढ़ना चाहिए, क्या इस कथा का क्या महत्व है ये लास्ट में बताए इस कथा में। इस कथा द्वारा हम लोग सीख सकते हैं, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे तो उन्होंने भक्ति करके प्राप्त किया, और हम जीव भी जो भक्त है अभी प्रभुपाद के शरण में आए हुए, हम भी प्रयास करके इसी जन्म में हम लोग भगवत धाम जा सकते, क्योंकि प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी यही बोला, उन्होंने बताया यही मेरे जो भगवान के कृष्ण भक्ति में जो भी कृष्ण भावनामृत में आए हैं, अपने निष्ठापूर्वक जप, अर्चा विग्रह की पूजा, तपस्या, पढ़ना, ये करना, जो नियमित विधि से करेंगे वो लोग भी भगवत धाम जाना निश्चित है करके ये इस कथा के एंड में बताया। उसके नेक्स्ट चैप्टर में उसका वर्ण ये है ध्रुव महाराज का वंशावली का, और ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग इस मेरा 3rd श्लोक में आए। इस 3rd श्लोक में हम लोग देखते हैं धनपति कुबेर ध्रुव महाराज को बता रहे। ध्रुव महाराज को बहुत फील हो गया, अरे मैंने कैसा गलत काम कर दिया, मैंने एक यक्ष के बदले में हजारों यक्षों को मार दिया, उसको बहुत दुख हो रहा, मैं पापी हूँ, मैं इतना तुच्छ अधम जीव, इस मन में वो उनका गलती मालूम हो के वो बहुत दुखी रहते। तभी कुबेर आके उनको समझाते हैं, तुम्हारा गलत नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, ये सब काल का नियम, हम सब काल के गाल में फंसे हुए, सभी जीव काल के गाल में हम लोग जकड़े हुए। जैसे 25 तत्व से शरीर बना, 25वां तत्व है ना काल, ये अदृश्य रूप में रहता है, हम लोग को दिखेगा नहीं, ये अदृश्य रूप में रहता है। कैसे एक दिन का सूर्योदय, एक दिन का रात्र, हमारा जीवन का एक अवधि, एक दिन गया। हम लोग बर्थडे मनाते मगर ऐसा नहीं है, ये हम लोग किधर जा रहे हैं, हमारा मृत्यु की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग ये जानते नहीं, हम लोग मजा करते। इधर चाणक्य पंडित बता रहे हैं, इस ध्रुव की कथा से हम लोग ये जान सकते हैं मनुष्य जन्म कितना वैल्यूएबल है, एक क्षणिक है। ये जो
शुद्ध भक्तों का भजन में हम लोग जानते हैं ना, एक पानी के बुलबुले के समान है, एक क्षण में नष्ट होने वाला है। मगर हम लोग समझते हैं हम लोग शाश्वत रहने वाले, इधर ही रहने वाले, इधर रहने वाले। ऐसे माया के आवरण में हम लोग जकड़े हुए। इधर हम लोग स्टार्टिंग से इससे पढ़ते हैं ना, चाणक्य पंडित में ध्रुव महाराज का उसका जो दृढ़ निश्चय से उन्होंने ये किया और वो यश को प्राप्त किया। इसका ध्रुव महाराज का अभी पूरा युग सतयुग का है वो कहानी, और अभी युग तक का चरित्र का हम लोग गुणगान करने, वर्णन कर रहे हैं, सब देखिए। अभी इसमें श्लोक में हम लोग देख सकते हैं, काल हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता। एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी आके बैठा और उससे उधर से एक फल नीचे गिर गया, तो हम लोग सोचते हैं वो पक्षी उधर आके बैठा, इसके लिए फल गिरा। तो दूसरा आदमी बोलता है नहीं नहीं वो पका था वो गिरा, नहीं नहीं वो बोला दूसरा ऐसा कर। ऐसे हम लोग अपने तरफ, इसके लिए ऐसा हुआ, इसके लिए वैसा हुआ, इसके लिए वैसा हुआ, हम लोग तर्क करते हैं। मगर इस सब के पीछे कौन रहता है? काल। ये भी आप लोगों ने सुना होगा ना, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने एक चिड़िया आके बैठा था। उसी समय उधर यमराज आके वो चिड़िया को देखते, अरे ये चिड़िया इधर कैसे बैठा है, इसका मृत्यु तो गुफा में होना चाहिए था, और इधर जगन्नाथ के सामने कैसे बैठा है करके वो यमराज सोचने लगता है। उतने में गरुड़ उधर खड़ा रहता है ना, गरुड़ देखता है, अरे मेरी छोटी बहन ये पक्षी, इस यमराज ने देखा, चलो उसको लेके उठा के वो गुफा में लेके जाके उसको रखता है। उसको लेके छुपा के रखते हैं गुफा में, यमराज नहीं देखना चाहिए। मगर यमराज उधर भी पहुंच के उसका मृत्यु निश्चित हो जाता है। नहीं, ये सब पहले ही फिक्स हुआ रहता है, जात से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेते ही मृत्यु भी निश्चित रहता है। मगर हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। हम लोग बड़ा बड़ा आलीशान बंगला बनाते, आलीशान अपना ये बिल्डिंग बनाते, इसी में हम लोग परमानेंट रहने वाले सोच के हम लोग अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। इधर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे, इस भौतिक सृष्टि किसके लिए बनाया भगवान ने? हम लोगों ने गलत काम किए थे, इसके लिए हम लोग को सजा के लिए इस भौतिक सृष्टि का निर्माण किया। और इस भौतिक दुर्ग, ये है क्या है? दुर्ग है। इसके अधिष्ठात्री कौन है? दुर्गा देवी। वो तीनों त्रिशूलों से हम लोग को ताप दे रही है, आध्यात्मिक, आदि देवी, आदि भौतिक ताप से हम लोग तड़प रहे। भले हम लोग सुखी मानते, मगर हम लोग एक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हम लोग जकड़े हुए। भगवान हम लोग को इधर इसके लिए छोड़ा, थोड़ा सा स्वातंत्र, तुम्हारा भाग्य को तुम खुद बनाओ, तुम्हारा भाग्य को तुम खुद बनाओ करके हमें इधर छोड़ा। अगर जो भी बुद्धिमान है भगवान का शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान का शरणागत होने से वो शांति से रह सकते हैं। मगर थोड़ा सा स्वातंत्र मिला है ना हम लोग को, इसके लिए हम लोग स्वातंत्र का दुरुपयोग करते हैं। हम लोग अपने आप को मालिक मानते, अपने आप को मालिक मान के खुद का इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है? वापस हम लोग को जन्म मृत्यु के चक्कर में आके बार बार 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को एक ऐसा शिक्षाष्टकम द्वारा हम लोग को सिखाया है, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मानदिन कीर्तनीय सदारी। हम लोग जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते, हमारा आयु भी इतना नहीं है, यज्ञ कर्म भी नहीं कर सकते, मंदिर बनाना वो भी हम लोग को ये नहीं है। पर आप बैठे बैठे कीर्तन करो,
कीर्तनीय सदाहरि, यही हम लोगों का इस भौतिक दुनिया से छुटकारा का मार्ग यही है। हाँ, कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा हम लोग को भगवान का कीर्तन करते रहने का, भगवान का इधर धनपति कुबेर ध्रुव महाराज ने जब युद्ध खत्म किया तो संतुष्ट होकर उनके सामने आ जाते और वो उनका यक्ष किन्नर लोग ध्रुव महाराज का सम्मान करते। तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहते तो कुबेर बोलते ध्रुव को, तुम्हें क्या चाहिए वर मांगो, मैं आपसे खुश हूँ, आपको कुछ भी वर देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मांगो। तो ध्रुव महाराज बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे आप वर देना चाहते हो तो मैं हमेशा भगवान को याद रखना, कभी मैं भगवान को भूलना नहीं, ये वर दे दो। ये ध्रुव महाराज मांगते। इससे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग भगवान के पास जाके हम लोग क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही मांगते हैं हम लोग। इधर बस स्पष्ट रूप से हम लोग को भक्तों का चरित्र कैसा होना चाहिए उसके इस ध्रुव महाराज की कथा से हम लोग समझ सकते। बहुत सारे आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, वो दैवी गुण संपन्न थे ध्रुव महाराज। कितना शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे का तात्पर्य हम लोग को मिलेगा, क्योंकि 5 वर्ष से बच्चों को भक्ति में लाना चाहिए, अलग अलग जगह ऐसा बच्चों का क्लास रखे, उनको बच्चों को भक्ति का मार्ग सिखाना चाहिए। 5 वर्ष से बच्चे लोग भक्ति में आए तो कभी वो अगर बीच में भूल जाए तो उनको जो बीज रहता है भक्ति का बीज वो नष्ट नहीं होता, वो कभी ना कभी वो उनको यही भक्ति के मार्ग में लेके आएगा ही। ये प्रभुपाद जी आगे का इस तात्पर्य में सब पता है। इधर हम लोग इस तात्पर्य द्वारा हम लोग यही समझते हैं, जो जन्म मृत्यु हमारा हाथ का नहीं, जो है भगवान के द्वारा निश्चित है। भगवान भौतिक प्रकृति के ऊपर नजर दृष्टि डालते ही प्रकृति सब रचना करती है, सब विविधताओं को प्रकट करती है। पिता माता सब भगवान है हमारे, भगवान ही हमारा सब कुछ करने वाले, जन्म देने वाले, रक्षा करने वाले। और काल, भगवान बता रहा मैं काल रूप में मैं आता हूँ। इधर हम लोग देख सकते हैं भक्तों के सामने भगवान भक्ति के रूप, भक्त के सामने वो भगवान सुंदर रूप से भगवान का सुंदर रूप का दर्शन कराते हैं। और जो अभक्त रहता है उनको मृत्यु के समय भगवान का दर्शन, वो लोग मृत्यु के समय वो ये डरते हैं, वो लोग कैसे कैसे वो लोग डर के क्या क्या कितना ये करते हैं। कोई कोई बोलते ना हम लोग इतना डरावना ये देखा, ऐसा किसी किसी का लास्ट अंतकाल में लोग डरते हैं, हम लोग देखते हैं उनका। क्योंकि हमारा एक रिलेटिव भी ऐसा है, लास्ट टाइम में वो आईसीयू में रखे थे, उसको उठ के जाके बाथरूम में बंद करके बैठा, फिर बाथरूम में वो मर गए। यानी इतना डरावना रहता है। अभक्तों का जो जीवन है, जीवन का अंत में जो काल रूप में भगवान दर्शन करते हो बहुत डर है। बोलते ना करोड़ों बिच्छू काटा हुआ जैसा ये होता है, तकलीफ होता है। मगर शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त काल को जाना हुआ रहता है। उनको वो शुद्ध भक्त को मालूम है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को कभी काल नहीं स्पर्श करता। आत्मा तो हमेशा भगवान का अंश है, हम लोग भगवान का दास है, ये जानते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है जानते हैं ये शरीर तो मरना है, आज नहीं तो कल अलग। अब देखते हैं ना, इसमें भी एक स्टोरी में पहले बताई होगी आपको। एक बार क्या होता है, प्रयाग त्रिवेणी संगम में सभी देवी देवताओं लोग स्नान करने के लिए आए हुए रहते हैं, स्नान करने के लिए आए हुए रहते हैं। तो उन लोगों का देवी देवताओं का भी एक टाइम रहता है, वो टाइम में उन लोग आके स्नान करने का, बाद में मनुष्यों का टाइम, सभी एक टाइम रहता है उधर।
एक बार क्या हुआ, स्नान करने के लिए यमराज आए थे। यमराज आए थे, वो स्नान करके निकलने तक उनका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग वही टाइम में स्नान करने का और निकलने का। पर वो जो यमराज आए तो भी क्या हुआ, उनका वो जाने का समय निकल गया, इसके लिए उनको वापस उनके लोग जाने के लिए नहीं मिला उसको। उन्होंने ढूंढने लगा। तो एक यज्ञ है, ये यज्ञ करेगा तो ही वो उनके लोक में जा सकते। फिर वो यमराज उधर ही ढूंढने लगा, कौन ब्राह्मण मिलेगा मुझे ये यज्ञ करा के मुझे वापस जाना है। तो ढूंढते 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 एक ब्राह्मण मिल गए उनको। ब्राह्मण मिले तो उनसे पूछा, तो मुझे ये यज्ञ करोगे तो तुम क्या दोगे मुझे? तो यमराज बोलता है, देखो आपका जब भी मृत्यु है समय में बताएगा, सच, हाँ मैं सचमुच में बताए, आपका जब भी मृत्यु आएगा वो समय बताए। तो वो ब्राह्मण यज्ञ करता है। यज्ञ करने के बाद यमराज अपने लोक में चले जाते। फिर इधर ब्राह्मण राह देखते रहता है, ये कभी मुझे मैसेज भेजेगा, कभी मैसेज भेजेगा रखता है। मगर धीरे 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 ब्राह्मण वृद्ध हो जाता है, उसका बाल सफ़ेद होते, दांत सब गिर जाते और आंख नहीं दिखता है। ऐसे करते करते वो एक दिन मर जाता है। तो उसको ब्राह्मण को गुस्सा आता है। वो यमलोक जाने के बाद वो यमराज से झगड़ा करने लगता है, अरे आपने बताया था मुझे मैसेज देगा, कभी आपका मृत्यु है मैं मैसेज देगा करके आपने बोला था, फिर आप झूठ साबित हो, आप झूठे हो ऐसे बोल। तो यमराज बोलते, अरे मैं कितने बार आपको मैसेज भेजा, आपका दांत गिर गया, आंख नहीं दिख रहा है, बाल सफ़ेद हो गए, चल नहीं रहे हो, हाँ ये सब मैंने मैसेज दिया था करके तभी बताया। ऐसे ये सब हम लोग समझना चाहिए। एक काल हमारे पीछे, एक काल हमें छोड़ने वाला नहीं है। अरे इसमें भगवान को जब भी विश्वरूप दर्शन किया कराए, अर्जुन को जब भी विराट रूप का दर्शन कराए, तभी हम लोग देखते भगवान के मुख के अंदर कौरवों के सभी पक्ष वाले कैसे उनके मुख के अंदर जा रहे, ये हम लोग देखते हैं। किसी को काल नहीं छूने, मगर जो भगवान के धाम में रहते हैं, जो भगवत धाम में रहते हैं, उनको काल स्पर्श नहीं करता। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त रहते, वो हमेशा अपने धाम में भगवान की सेवा लगे रहते। ये महात्मा जो लोग रहते हैं, महात्मा लोग ये जानते हैं, महात्मा लोग जानते हैं, वो लोग शरीर का परवाह नहीं करते, वो लोग सीधे भगवान का भक्ति में लगे थे। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, इसे 12 महाजनों का हम लोग दिन गतानुबंध बता रहे ना, 12 महाजनों के पदचिन्हों के अनुसार चलना चाहिए। वो लोगों ने कैसे ये किया, वैसे हम लोग को आगे बढ़ना, ये सब हम लोग को समझ के हमारा जीवन में उतारना चाहिए। और अब होगा तुम्हारा भी है रिजल्ट, भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये 3rd चैप्टर में हम लोग समझ सकते हैं ध्रुव महाराज कितने शुद्ध भक्त थे, और उनका आचरण द्वारा, उनका कथा द्वारा हम लोग इसको समझ सकते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।